हाय, हाउ आर यू? फिजिक्स लर्नर्स में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे रिपल टैंक कि रिपल टैंक क्या है और रिपल टैंक एपरेटस को हम क्यों स्टडी करते हैं। सबसे पहले, रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। रिपल टैंक एक तरह के हमारे पास एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम वाटर वेव्स पैदा करते हैं और उन वेव्स के वाटर वेव्स के ज़रिए जो है ना, इसके ज़रिए ही हम उन वाटर वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। ये होता है हमारे पास रिपल टैंक एपरेटस। और एक और चीज़, एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वाई वी स्टडी रिपल टैंक एपरेटस, तो उसका जवाब किस तरह दे सकते हैं कि रिपल टैंक एपरेटस एक्चुअली हम क्यों पढ़ते हैं। रिपल टैंक एपरेटस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिना इनमें आपको नज़र आएंगे रिपल टैंक में, ठीक है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, डायफ्रैक्शन है। इस तरह की जो फिनोमिना से आप रिपल टैंक के थ्रू जो है ना स्टडी करते हैं वो आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, इसलिए हम ये रिपल टैंक एपरेटस स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये एपरेटस कैसे काम करता है और इसकी जो है ना किस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिपल टैंक एपरेटस को। तो हमारे पास एक सबसे पहले तो ये जो है ना एक रेक्टेंगुलर शेप का एक टेबल होता है आपके पास, और ये टेबल ग्लास का बना होता है, ठीक है, ग्लास का बना होता है। इस टेबल के अंदर जो है ना यहाँ पे टेबल ट्रे, ठीक है, ट्रे है ये रेक्टेंगुलर शेप का। इसके अंदर दरअसल पानी होता है, ठीक है। अब इस टेबल का जो लोअर ये पार्ट है, ठीक है, जिसमें पानी है, ये जो है ना ग्लास का बना है, शीशे का है। क्यों शीशे का बना है वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो इसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है, उस पानी के बिल्कुल सरफेस के साथ टच करके ही आपने जो है ना एक वुडन ब्लॉक को रखा है, और उस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक ऑसिलेटिंग पेडल है। ये ऑसिलेटिंग कोई चीज़ है, ये मोटर हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। और उसको आपने एक स्विच से कनेक्ट किया है, उस पर ऑसिलेटिंग जो भी डिवाइस है आपका, उसको आपने पावर सप्लाई दी, यानी कोई स्विच से जो है ना कनेक्ट किया है। यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जब भी आप ऑन करेंगे तो वो ऑसिलेटिंग पेडल जो है ना वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो जिससे क्या होगा, इस वुडन ब्लॉक में जो है ना वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि वो पेडल वुडन जो ऑसिलेटिंग पेडल है इस वुडन ब्लॉक के साथ अटैच है। तो इसमें अगर वाइब्रेशन आएगी तो पानी, क्योंकि इस ब्लॉक के साथ अटैच है, तो वो वाइब्रेशन उसमें ट्रांसफ़र होगी, वहाँ पे जो है ना वाटर वेव्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये जो टेबल है आपके पास ये ग्लास का बना हुआ है, तो इसका जो है ना पिक्चर एक आपको इस स्क्रीन, नीचे आपने कोई स्क्रीन रखा है, कोई पेपर रखा है, उसमें आपको नज़र आएंगे वो वाटर वेव्स, ठीक है। वो क्योंकि हमने ऊपर एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, बल्ब जलाया है हमने, तो उस बल्ब को जब लाइट हम इस टेबल पे फॉल करेंगे, क्योंकि ये ग्लास से बना हुआ है, तो उसका जो है ना हूबहू उसका जो इमेज है या इमेज है वो इस स्क्रीन पे या इस पेपर पे नज़र आएगा आपको, जो कि आपने उस टेबल के नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको वाज़ेह नज़र आएंगे वाटर वेव्स बनते हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास था एपरेटस रिपल टैंक का, और मैंने आपको बता दिया है क्यों पढ़ते हैं हम रिपल टैंक एपरेटस, ठीक है। तो वेव पैटर्न्स ऑन ए स्क्रीन, ये जो वेव के जो पैटर्न्स बनेंगे वो आपको इस स्क्रीन में नज़र आएंगे, क्योंकि आपने ऊपर से लाइट फॉल की है, ठीक है। और ये था हमारे पास रिपल टैंक एपरेटस। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पे। दो चीज़ें हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ेगा। एक है वेव फ्रेंड, ठीक है, वेव फ्रेंड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप जो है ना इस स्विच को ऑन करेंगे, तो ये ऑसिलेटिंग पेडल जब ऑसिलेट या वाइब्रेट करेगा, तो ये जो वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक, ये आपके पास ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक है, ये ऑसिलेट करेगा, क्योंकि वो वुडन ब्लॉक वाटर के साथ बिल्कुल अटैच है। तो वाटर के अंदर जो है ना वाटर वेव्स बनेंगे जब भी वो ऑसिलेट करेगा। अब इसमें वेव्स कुछ इस तरह से बनेंगे, इस तरह से वेव्स बनेंगे, इस तरह से, ठीक है। इनको कहते हैं वेव फ्रेंड्स, ठीक है।
ये स्ट्रेट जो लाइन्स है इनको कहते हैं हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। असल में यही वेव फ्रंट्स होती हैं। अगर आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक, इसके अंदर आपको वेव फ्रंट्स से जो है ना वास्ता पड़ेगा, तो यही वेव फ्रंट्स होती हैं। अब वेव, अगर ये वेव फ्रंट्स है तो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन को आप कैसे जाहिर करेंगे, ठीक है। इन्हीं वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर आप एक क्या करें, एक लाइन खींचे, यूं एरो खींचे, ठीक है। ये इन्हीं वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है इनके परपेंडिकुलर, यही आपको वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन बताती है कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, ठीक है। यही लाइन आपको क्या बताएगी, वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन बताती है। इन वेव फ्रंट्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने एक लाइन खींचनी है, एक एरो खींचनी है। वो एरो आपको डिसाइड करेगा कि वेव की डायरेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये था कुछ वेव फ्रंट के हवाले से। अभी एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है वेव फ्रंट और वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे इस केस में। अभी मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह आपने वेव फ्रंट्स बना लिए, ठीक है, ये वेव फ्रंट्स बना लिया आपने, ये आपके पास वेव फ्रंट्स है, ठीक है। अब ये जो दो वेव फ्रंट्स हैं इनके दरमियान जो फासला होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, वेवलेंथ। जो दो वेव फ्रंट्स के दरमियान फासला है उसको ही वेवलेंथ कहते हैं, और उसको हमने लास्ट टाइम लैम्डा से डिनोट किया था। तो लैम्डा आपको क्या बता देगा, द वेवलेंथ ऑफ द वेव। और ये वेवलेंथ कहाँ किस तरह आप डिफाइन जो है ना फाइंड आउट करेंगे, जो भी दो आपके पास वेव फ्रंट्स होंगे उनके दरमियान जो फासला होगा वो आपको वेवलेंथ बता देगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी इससे रिलेटेड। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इस रिपल टैंक फिनोमिना या रिपल टैंक एपरेटस के थ्रू कुछ फिनोमिना है जिनको हम स्टडी करेंगे, जिस तरह रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डायफ्रैक्शन। तो रिपल टैंक समझाने का मकसद यही था कि इससे हम आगे वेव से रिलेटेड जो फिनोमिना है वो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के फिनोमिना। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे।